तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। साधना का आज का चौथा दिन। अवचेतन मन में गांठें समाई है संस्कारों की, गहरी आदतों की, विकर्मों की, स्वभाव की, विकारों की। उन गहरी आदतों को, चेतना में छिपे हुए उन विकारों को उसी अवचेतन के तल में प्रवेश कर कर वहां से उसका निर्मूलन करना इस भट्टी का लक्ष्य है। ऊपर ऊपर से तो कई समय से काम तो किया जा रहा है, पर काम अपूर्ण है। आधी नदी का समंदर है, पूर्ण नदी का नहीं है। हदों में है, बेहद में नहीं। कहीं ना कहीं दिखावा है, आडंबर है। आसमां है, परंतु आधी जमी का, पूर्ण जमी का नहीं। उस पूर्णता को पाना और जो अपूर्णताएं हैं उनसे मुक्त होना, काम बहुत बड़ा है, गहरा है। सीधा आक्रमण अगर किया जाए तो ये नहीं होगा, कोई दूसरे मार्ग लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसे मार्ग जो हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा अवचेतन मन चेतन की आवाज सीधा नहीं सुनता है। अवचेतन मन तक पुरुषार्थ की आवाज पहुंचा देना यह बड़ा गहरा काम है। अवचेतन मन को यदि कहा जाए तुम एक महान आत्मा हो, तो वो कहता है मुझे पता है मैं नहीं हूं। अवचेतन मन को कहा जाए कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, छलड़ोल हो, वो कहता है नहीं मुझे पता है, मेरे पास अपने अनुभवों की लिस्ट है, कई बार मैं हिल चुका हूं। वो नहीं मानता है। उसको कैसे मनवाया जाए? समान ले, समान को लिखो, कितना भी लिखो, पर सब कुछ चेतन मन पर हो रहा है। अवचेतन तक ये सब कुछ भी नहीं पहुंचता है। हाँ पहुंचेगा थोड़ा थोड़ा, वो भी किस गहराई से लिखा जाए उस पर निर्भर है। पर यदि उसे केवल एक क्रिया बना लिया जाए, कारोबार बना लिया जाए, या पुनरुक्ति का एक रूप दिया जाए, तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि काम गहरा है। इसलिए हमें कुछ और मार्ग ढूंढने होंगे। तो पहला हमने साधन अपनाया अमृत वेला। 3 घंटे का अमृत वेला हमें 21 घंटे के लिए शक्ति से भरेगा। कहने को बात, समझने को बहुत आसान लगती है, परंतु जब प्रैक्टिकल करने गए तो पता चला इससे तो पूरी दिनचर्या में उथल पुथल हो रही है।
इससे तो हमारा जो पहले का जो था जीवन वही ठीक था, उसमें कम से कम हम सुरक्षित तो थे। इसमें तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। इसलिए ऐसी बातें बिल्कुल हमको सुननी भी नहीं चाहिए, कान बंद कर दो। ऐसी बड़ी घातक बातें हैं हमारे पुरुषार्थी जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जो मान्यता बनाई है, हमारी जो अपनी जीवन धारा है, उसके प्रतिकूल ये बातें हैं। और हर व्यक्ति, हर ब्राह्मण अपनी बात सिद्ध करने के लिए 4 चीजों का आधार लेता है। 4 चीजों का अपनी बात सिद्ध करने के लिए, और दूसरी ब्राह्मण ने कही हुई बात का विरोध या उसे तोड़ने के लिए, उसका खंडन करने के लिए। और वो ऐसा ना प्रतीत हो दूसरों को कि मैं उसका व्यक्तिगत शत्रु हूं, उसे अपनी बात को श्रीमत अनुसार रखना होता है, सेफ्टी के साथ। तो 4 चीजों का वो आधार लेता है। सबसे पहला, साकार और अव्यक्त मुरलियों का आधार। साकार और अव्यक्त मुरलियों में ये बातें कही गई है, इसलिए मैं कर रहा हूं। और साकार और अव्यक्त मुरली में ये कहा गया है तो, या तुम कह रहे हो, इसलिए हम क्यों करें? हम तो मुरली को फॉलो करेंगे, पहला। दूसरा आधार, मम्मा बाबा। ये बाबा ने कब किया? ये कहां से लाया तुमने? अच्छा, दूसरा, ये बाबा ने किया इसलिए हम कर रहे हैं। फिर बाबा ने तो बहुत सारी बातें की, पर अभी अभी इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे थे, बाबा ने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, शरीर का भी ख्याल नहीं किया। क्या होगा शरीर को? जो होगा वो होगा। अपने प्यार का प्रूफ दिया। मम्मा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने ये कहां से लाया? इन्होंने तो कभी ऐसा, हमने उनके जीवन में कभी नहीं पढ़ा। हजारों बार उनकी जीवन कहानियां पढ़ी है। ये दूसरा उदाहरण देता है हर ब्राह्मण। तीसरा, दादियों के जीवन में, दादियों ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, दादियों ने तो कैसे कभी ऐसा किया नहीं, फिर हम क्यों करें? या दादियों ने जो किया हम वही करेंगे, ये तीसरी। चौथा, उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव या उसने जमा किए हुए दूसरों के अनुभव। तो ये 4 बातों के आधार से वो अपने पुरुषार्थ का समर्थन करता है, और दूसरे जो उसे कह रहे ये पुरुषार्थ करो, उसका खंडन। क्योंकि ये उसकी 4 बातों में वो, और अगर एक महावाक्य दिया जाए 10 ब्राह्मणों को, तो 10 ब्राह्मण इन चारों ही बातों का आधार लेकर 10 अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे। उस एक ही श्रीमत की 10 अलग अलग व्याख्याएं देंगे, और हर एक सिद्ध करेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो साकार अव्यक्त मुरलियों में आया है, उस अनुसार है, वो मम्मा बाबा के जीवन में है, दादियों के जीवन में है, या फिर मेरा अपना अनुभव है वो। और अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है, और यही राइट है। और बाबा ने ये तो किया ही नहीं। बाबा ने मोबाइल नहीं चलाया था, तुम क्यों चलाते हो? बाबा ने कभी कोई वीडियो नहीं किया था, बनाया था, तुम क्यों बनाते हो? बाबा ने कभी व्हाट्सएप नहीं यूज किया था, तुम क्यों यूज करते हो? फिर कहते हैं नहीं, समय अनुसार बदलना पड़ता है। तो समय अनुसार इस बात में बदलना पड़ता है, तो उस बात में भी बदलना पड़ेगा जो उस कालखंड में उन लोगों ने की थी। बाबा धोती पहनते थे, तुम क्यों नहीं पहनते? फिर बाबा मूछ रखते थे, तुम्हारी मूछ कहाँ है? मम्मा 2 बजे उठती थी, तुम 3 बजे क्यों उठते हो? फिर बाकी चीजों में मम्मा, और जहां पर हम अनकंफर्टेबल है, जहां पर हमारी अस्वस्थता हो रही है, वहां पर ये। अब बोलो, तुम पूरी क्यों खाते हो जब मम्मा इतना कम खाती थी? बाबा कभी भारत से बाहर नहीं गए, तुम क्यों सोचते हो इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं? बाबा बैठे फोन नहीं करते थे, क्लास कराना है कि बहन जी मैं खाली बैठा हूं। सब कुछ होते हुए भी ढोड़ा और छाछ खिलाया था, तुम खा के बताओ, फिर बताना। तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को सुरक्षित करने के तरीके, तरकीबें, बस, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति, एक पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है, देखता है एक साधु बैठा है ध्यान मग्न, पूछता है महात्मा आप क्या कर रहे हो? वो कहता है रुक जाओ, तुम बात मत करो, मैं बहुत काम कर रहा हूं। बहुत काम? कौन सा काम कर रहे हो? काम तो कुछ दिखता नहीं है। वो कहता है देखते नहीं, इधर 5 जानवर, मैं उनको वश में कर रहा हूं। कहाँ है जानवर? एक भी तो जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो तुमको नहीं दिखता है? वो कहता है ये देखो मेरी 2 आंखें, 2 बात पक्षियों की तरह है, हमेशा कुछ ना कुछ चाहती है, ये झपटा मारती है किसी ना किसी चीज पर, उनको नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये क्या कम काम है? ये मेरे 2 हाथ 2 गरुड़ की तरह है, उन्हें प्रशिक्षित कर रहा हूं कि तुम्हें वही चीज लेनी है जो तुम्हारी है, यहां वहां हाथ नहीं डालना है।
ये मेरे दो पैर दो खरगोश की तरह है, भागते ही रहते यहाँ वहां, इधर भागू उधर भागू, कितनी चंचलता। ये मेरा शरीर गधे की तरह है, आलसी, इसको तो काम करना ही नहीं है, कब से इस शरीर के पीछे पड़ा हूं, ये गधा है, इसको मुझे मार मार के ठीक करना पड़ता है। और सबसे खतरनाक ये भुजंग जो अंदर बैठा है, जबान, मैं उस जबान को वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसका ये चटोरापन, इसको मैं वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसमें जो विष भरा है, उस विष को वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। इतने बड़े मेरे काम हैं और तुम कहते हो कोई काम नहीं है। इन 5 खतरनाक जानवरों को मैं वश में कर रहा हूं। इस भट्टी का तीसरा सूत्र है CE, कॉन्शियस ईटिंग। कॉन्शियस ईटिंग ये बहुत गहरा टॉपिक है। किस हद तक हम इस पर बोल पाएंगे ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि कभी बोला नहीं है। कर तो रहे, परंतु आधी नदी के समंदर और आधी जमीन के आसमान की तरह शायद अब उसको पूर्णता से करेंगे। क्या है ये कॉन्शियस ईटिंग? सजगता से भोजन स्वीकार करना। और ये सजगता से भोजन स्वीकार करने की क्रिया अगर हो गई तो सारे जीवन के सारे क्षेत्रों में सजगता आ जाएगी, माइंडफुलनेस आ जाएगी। सजगता, चेतनता, चलने में, उठने में, बैठने में, सोचने में, करने में, बोलने में, हर चीज में सजगता आ जाएगी। केवल यदि भोजन करने में सजगता, आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि ये खाना है कि वो खाना है, ये नहीं है प्रश्न, ये है ही नहीं। प्रश्न है किस सजगता के साथ खाया जा रहा है, कैसे खाया जा रहा है, किस भाव दशा में खाया जा रहा है। और ये टॉपिक हम 2 दिन लेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 88। हम भी वही साधन अपना रहे जो अभी बताया। आप जैसे शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। याद के अन्न का महत्व, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे निखिलेश भाई ने कल प्रश्न पूछा था, किसान खेत में रहता है, सब कुछ करता है, फिर भी बीमार पड़ सकता है, फिर भी उसमें वो फायदे नहीं होते उसको। क्यों? क्योंकि सजगता नहीं है। प्रकृति में लोग, आदिवासी लोग भी घूमते हैं, रहते हैं, पर उनको उस सजगता का पता नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है। शक्ति तब आती है, शक्ति का स्रोत मन है। यदि मैं मन से ये सोचूं कि इस पेड़ से मुझे शक्ति आ रही है तो आएगी, और यदि मैं नहीं सोचूं तो नहीं आएगी। यदि मैं ये भोजन खाऊं पर मैं ये भाव नहीं है कि मैं ये क्या खा रहा हूं, बस खा लिया, तो थोड़ा बहुत फर्क फायदा मिलेगा, पूरा नहीं। द सोर्स ऑफ पावर इज माइंड, द सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड। मन है स्रोत, तब परिवर्तन आएगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं आएगा। मन ही केंद्र है। यदि किसान इस भाव से खेती करे कि इस धरती से मुझे ऊर्जा मिल रही है, तो ऊर्जा मिलेगी, वो स्वस्थ होगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। मन, अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति के ऊपर नीचे करता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है, अन्यथा वो दवाई का काम नहीं। अगर किसी भी पेशेंट को भोजन खिला दो, ब्रह्मा भोजन, वो ठीक नहीं होगा। पर हाँ, यदि पेशेंट इस भाव से खाए कि ये भगवान का चार्ज किया हुआ भोजन है, स्वीकार किया हुआ है, तो स्वीकार होगा, तो उसको असर होगा, नहीं तो असर नहीं होगा। होगा पर बिल थोड़ा सा। कितने सारे यहाँ हाउस कीपिंग स्टाफ हजारों इतने वर्षों से भोजन खा रहे ब्रह्मा भोजन, फिर भी ज्ञान में तो कोई नहीं आया है। क्यों नहीं आया? जैसे बाप दादा ने श्रीमत देती कि भोजन करने से पहले भोग लगाओ, फीचे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? ब्रह्मा भोजन फिर भी है, परंतु भोग नहीं लगाया। हम सोचते हैं भोग तो लगा लिया ना उधर बहन ने जनरल में, अब मुझे लगाने की क्या जरूरत है? बहन ने तो लगा लिया उधर, जनरल में भोग लग चुका है, अब मुझे क्या करना है भोग लगा के?
मैं तो बस दृष्टि दे दूंगा ऐसे और खा लूंगा, बस काम पूरा हुआ। ये कॉन्शियस ईटिंग नहीं है, ये सजगतापूर्ण भोजन स्वीकार करना नहीं, ये तो तुमने बेहोशी में खाया है, ये तो मूर्छा की अवस्था में खाया, वो भोजन योग हुआ ही नहीं, वो तो भोग हुआ। यह भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए था वह नहीं होगा। वो ब्रह्मा भोजन फिर भी है पर असर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका महत्व कम हो गया है ना, एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा क्योंकि अवज्ञा की, उसका भी उल्टा फल मिलेगा। उल्टा फल ये है अव्यक्त महावाक्य 20 जनवरी 1990 के डेट सहित 30/5/71। भल ब्रह्मा भोजन बनाते हो वह तो है स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, यह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। वो तो किया ही नहीं काम, वो तो हम सोच रहे उन्होंने कर लिया, हमने तो फटाफट बना लिया और खा लिया। और कितना देर में खाया भोजन। ये टॉपिक इतना गहरा है शायद 3 दिन भी लग जाए इसको। अभी तो चालू ही नहीं किया है, अभी तो केवल महावाक्य सुनाने चालू है बस। और खाएंगे, ये सुनेंगे तो सुनने के बाद मन में बहुत सारा विद्रोह और विरोध उत्पन्न होगा, कल से आना भी बंद कर देंगे यहाँ पर। ये खतरनाक बातें हैं। और फिर 4 चीजों का आधार लेंगे और अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे कि हमारी मान्यता के ये खिलाफ है, हम इसको नहीं सुनेंगे, हटाओ इस सब बातों को, क्योंकि ये चारों चीजों में फिट नहीं बैठती है। फिट बैठती भी होगी तो भी हम अपने दूसरे महावाक्य खोजेंगे जो हम हमारी सुविधा अनुसार वाले हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले हैं बच्चे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और रॉयल होने चाहिए। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता है। बहुतों को खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते, फिर झुटका आदि खाते, फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन एकदम एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। साकार मुरली 7/7/2020। तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस तो भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो जैसे फरिश्ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे, उसमें ही ताकत है। सारे दिन का पोता मेल रखो। रात में हमने भोजन देवता मिसल खाया, चलन कायदेशीर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं बहुत थोड़ा खाते, उसमें कोई लालच थोड़ी रहता है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़े हैं देवता। खान पान की लालच रखना, इसको ही आसुरी चलन कहा जाता है। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती तुमको? वो साजन भी है, बाप भी है। तुम कहते हो ना मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बताते हैं, पहले तो उसको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बार 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 समझाते हैं। साकार मुरली प्रश्न 4 जुलाई 2020। प्रश्न है साकार मुरली का, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उससे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इसमें बचने का साधन है, जब भी कहीं बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदत को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। साकार मुरली 31 जुलाई 2020। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखती है, तब दिल होती है खाऊं खाऊं। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। तो टॉपिक हमारा है कॉन्शियस ईटिंग। कॉन्शियस ईटिंग की लगभग 7 अवस्थाएं हैं। इसमें केवल भोग लगाना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं और इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा भोजन करने की प्रक्रिया को। गए, दृष्टि दी 2 मिनट और खा लिया, ये नहीं चलेगा। फिर कम से कम 3 अगर बार भोजन खा रहे तो कम से कम 1 बार तो कॉन्शियस ईटिंग होना चाहिए। कॉन्शियस ईटिंग की प्रक्रिया क्या है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। उससे पहले हम आज चर्चा करेंगे मनुष्य भोजन क्यों खाता है।
उसके टोटल 12 कारण हैं। हम खाना क्यों खाते हैं उसके टोटल 12 कारण है। और कल हम देखेंगे कॉन्शियस ईटिंग क्या होता है, कॉन्शियस ईटिंग किस तरह किया जाए, कॉन्शियस ईटिंग को कितना टाइम लगता है। हो सकता है एक ग्लास जूस पीने को 1 घंटा लग जाए, उतना टाइम तो लगेगा ही, हमें उतना ही टाइम लगता है। व्यक्ति भोजन, अब आप कहेंगे भोजन करने के 10 कारण 12 कारण, हमको तो एक ही पता है, भूख लगती है इसलिए करते हैं। सिंपल सा कारण है, और तो क्या कारण हो सकता है, भूख लगती है इसलिए करते हैं ना, इतना आसान नहीं। चालू करते हैं। सबसे पहला कारण RNB, रियल नीड ऑफ बॉडी। एक्चुअली यही रियल कारण है शरीर का। रियल नीड, शरीर को कितना चाहिए, किस समय चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, उतनी मात्रा में उसको दिया जाए, उसको कहते हैं रियल नीड ऑफ बॉडी। उतना ही देना है जितनी उसको आवश्यकता है, उसी समय देना है जब उसको आवश्यकता है, और उतनी ही बार देना है जितनी बार उसको आवश्यकता है। इसको कहा जाता है RNB। अब RNB कैसे पता करें कि अभी मुझे खाना है कि नहीं खाना है, रियल नीड है, मेरे शरीर को चाहिए या कुछ और कारण से खा रहा हूं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। भोजन की थाली सामने आ गई, अब मुझे ये पता करना है कि ये RNB है या और कुछ है। एलन आरा ने फॉर्मूला दिया है कि सोचो ये भोजन जो मेरे सामने है अगर मुझे नहीं मिलता है तो क्या होता है। जैसे कि जिलेबी मेरे सामने रखी हुई है, अब मैं सोचता हूँ कि ये जिलेबी मुझे नहीं दी जाएगी, तो जैसे ही मैं सोचता हूँ एकदम अगर स्ट्रांग इमोशनल रिएक्शन हो जाती है तो समझना ये मेरी आवश्यकता नहीं है, ये कुछ और है, ये शरीर की आवश्यकता नहीं है। यदि ये जो अभी सामने आया है यदि ये नहीं रहता है, उसके बाद में मुझे कुछ नहीं होता है, हाँ फिर ठीक है। तो सबसे पहला कारण है भोजन का कि हमें ज़रूरत है, तो वो है रियल हंगर, जिसको कहते हैं रियल नीड ऑफ द बॉडी। दूसरा कारण है इमोशंस। हम जो खाते हैं क्यों खाते हैं, हमारे खाने का एक कारण है इमोशनल कारण है, डिस्टर्ब्ड इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, फीलिंग्स। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि खाना एक द्वार है जिससे हम अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं। उस समय बहुत सारा नुकसानदायक खाना हम खा लेते हैं क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि रियल नीड है ही नहीं उस समय बॉडी की, वो तो हम इमोशंस के आधार पर खा रहे हैं। जैसे आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे आप मधुबन में आए और वो इंचार्ज भाई से मिलने गए, उसने कहा नहीं भाई तुम घर जाओ, सेवा की हमारे पास जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है। उदास हो गया मन, कुमार है, अकेला है, क्या करता है, भोजन बनाता है। सोचता है क्या करूं, उदास लग रहा है बिल्कुल, कोई बात करने को नहीं, दुखी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। या फिर किसी ने आरोप ही लगा दिया झूठा, मन दुखी हो गया, खिन्न हो गया, डिस्टर्ब हो गया, या किसी ने अपमान ही कर दिया सबके सामने। क्या करूं अब, कैसे मैं अपने आप को मतलब स्टेबल करूं। दो चीजें होती है, या तो एकदम ही वैराग आ जाता है, पर कितना समय तक भूखा रहेंगे, दिन भर भूखा रहे, उदास थे, रात में सोचते अभी कुछ अच्छा बना लूं। तो भोजन करने का एक कारण है ब्लॉक्ड इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस। तीसरा कारण भोजन करने का है आदत। अब ये जो कारण है ना 2 से लेके 11 तक 12 तक, इनका शरीर की आवश्यकता से कोई संबंध नहीं है। हम शरीर की आवश्यकता के लिए नहीं खा रहे, इमोशंस की वजह से खा रहे। हाँ, इसका मतलब जिसके इमोशंस एक रस है, बाबा ने अभी क्या कहा, एक रस तुम्हारा भोजन आना होना चाहिए, वो एक रस भोजन परिणाम है एक रस स्थिति का। जब एक रस स्थिति होगी तो अपने आप भोजन एक रस हो जाएगा। और अर्थात जब भोजन एक रस नहीं है, अर्थात स्थिति एक रस नहीं है। ये इतना सूक्ष्म गहरा एक अंतर हमको यहां पता चल गया। क्योंकि हमारी सारी चेतना, हमारे आत्मा शरीर से, शरीर और आत्मा के बीच केवल भोजन ही एक सबसे बड़ा बैरियर है। इस पर अगर काम नहीं किया और कहे कि नहीं भाई हम तो बस बाबा जो देते हैं खिलाते हैं वगैरह वगैरह, वो जो 4 बातें हैं, मम्मा बाबा, मुरली, दादिया और अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव। हाँ वो भाई ने ये सब किया था ना, बीमार पड़ गया था बाद में, हमको पता है उसका अनुभव। ये सब नहीं करना फालतू काम, और नहीं करना ज्यादा कुछ, ये सब चीजें। तो तीसरा कारण क्या बताया, दूसरा कारण इमोशंस, तीसरा कारण है आदत, हैबिट।
हमको ये बचपन से सिखाया गया 3 बार भोजन करो, नाश्ता करो, दोपहर का लंच करो, बस। भोजन भूख हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे शरीर की चीज और इसने बहुत नुकसान कर दिया ये 3 बार के भोजन ने। 3 बजा थाली ले, थालियों की आवाज चालू, कड़कड़ कड़कड़ तर 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 तर। ये हमको सिखाया गया है बचपन से कि भाई तुमको 3 बार भोजन करना ही चाहिए, सुबह करो, दोपहर को करो, रात को करो। ये एक आदत सी बन गई है। इसका 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 आवश्यकता से कोई संबंध नहीं है। अगर जैसे 1 बजे जाके कोई भोजन करता है, अगर कोई घड़ी को चेंज कर दे गलती से 12 बजे पर दिखा दे 1 बज गया, तो 1 बजे देखते ही उसको भूख लगेगी। मतलब इट इज नॉट रियल नीड ऑफ बॉडी नहीं है ये समय देखकर भूख लगी है। और इसने बहुत नुकसान किया है ये 3 बार की सिस्टम ने। तो ये है आदत। नेक्स्ट कारण है एडिक्शन। और दूसरी एक आदत कौन सी आदतें हो गई है हमको, जैसे चलते चलते आइसक्रीम खाना, ये लोगों की आदत है। सिनेमा हॉल में जाओ पॉपकॉर्न खाना, बाबा पहाड़ी पर जाओ कंपलसरी है भेल होनी चाहिए। इसका रियल नीड ऑफ बॉडी से कोई संबंध नहीं है। हम अपने अभी दोपहर में ब्रह्म भोजन किया है, पर शाम को पिकनिक जा रहे हैं तो भेल तो होनी ही चाहिए। ये एक इधर 18 जनवरी का दिन है, दूध कहाँ है और वो गाजर वाला वो कहाँ है, वो जब तक नहीं मिलता तब तक बेचैनी, क्योंकि आदत बन चुकी है, पैटर्न बन के क्रिएट किया गया समय के साथ, त्योहारों के साथ, दिनों के साथ। वो कहाँ है तिलगुड़, वो क्या कहते हैं उसको, और हाँ हर त्योहार के साथ एक एक, वो हमारा माइंड उसको हैबिट बन गई है, उसका शरीर की रिक्वायरमेंट से कोई संबंध नहीं है। चॉकलेट ये करो तो चॉकलेट खाओ, तो ये सब हैबिट्स है हमारी। नेक्स्ट है एडिक्शंस, ये उससे खतरनाक है। एडिक्शंस, हैबिट और एडिक्शन में क्या अंतर है? हैबिट, कोई कहते हैं ना हमको चाय पीने की आदत बन गई, सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं तो, और चाय जिस दिन नहीं पीते ना दिमाग भारी हो जाता है, अरे बाप रे क्या क्या होने लगता है, कहाँ है चाय, क्योंकि वो आदत बन गई है। उससे भी खतरनाक है एडिक्शन। जैसे हमको शुगर का एडिक्शन है, शुगर अगर नहीं मिला 3 दिन तो बॉडी क्रेव करती है, ढूंढती है कहाँ कोई चॉकलेट मिल जाए, कोई बिस्किट मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, मीठी चीज चाहिए कमरे में रखी हुई, क्रेविंग है उसके लिए। दोनों में अंतर क्या है? हैबिट और एडिक्शन में अगर वस्तु को हटा दिया जाए और कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं होती है तो वो आदत है, और अगर इमोशनल रिएक्शन होती है तो वो एडिक्शन है। इस पे तो बहुत गहरा काम करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एडिक्शन हो चुका है, शरीर में हलचल उत्पन्न हो रही है। सॉल्ट, 3 दिन तक नमक ही नहीं खाया, पूरा जीवन में पूरा मजा ही खत्म हो गया, सोच रहे वापस जाऊं के सेंटर पर, यहां रहना है कि जाना है वापस, और फिर किसी ने कहा अभी ऐसा ही चलने वाला है हमेशा के लिए, फिर तो बस और ही खतरनाक। या सुबह का नाश्ता ही दोपहर के भोजन में और सुबह का नाश्ता ही रात के इसमें, एक ही चीज 3 बार आ गया, ये एकदम उदासी छा गई जो किसको बता नहीं सकते, बताएंगे तो कहेंगे अरे रे तुम्हारा इतना भी संयम नहीं है। एडिक्शन, वी आर एडिक्टेड टू कॉन्डिमेंट्स, मसाले। ये अगर कोई चीज में मसाला डालकर उसे खाने के बाद ही उसका मजा आ रहा है, अर्थात उस चीज की मेरे शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। इफ यू कैन ईट पोटैटो जस्ट लाइक दैट, अगर आलू को आप वैसा ही खा सकते जैसे वो है, अर्थात उसकी आवश्यकता है। पर अगर आप आलू को वैसे नहीं खा सकते तो इसका अर्थ आलू की मेरे शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी चीज खाने से पहले उसको हाथ के ऊपर रखो और कहो कि क्या ये मैं ऐसे खा सकता हूं जैसे ये है, जो है वैसा है, अगर नहीं इसको मुझे कुछ करना पड़ता है, अर्थात मेरे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है, और वो मोर ऑफन देन नॉट मुझे नुकसान ही करेगा। तो ये है एडिक्शन, चौथा कारण। 5वां कारण मीटिंग, सोशल फंक्शंस। भोजन जो है एक सोशल फंक्शन में खाए, मतलब उसका भूख से कोई संबंध नहीं है। पार्टी रखी गई, कोई पुराना दोस्त मिल गया तो हम खाएंगे मिलके, मन रखने के लिए, जो भी करने के लिए, या फिर फंक्शन है, पार्टी है, शादी है, ब्रह्मा भोजन रखा है, इनॉग्रेशन है, गाड़ी खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, कुछ भी, बर्थडे पार्टी है, सोशल फंक्शंस में। और सोशल फंक्शंस का जो भी भोजन है उन्होंने हमेशा नुकसान ही किया है मनुष्य का, उन्होंने नुकसान ही किया है, क्योंकि वो RNB के अनुसार नहीं है, वो रियल नीड ऑफ मनुष्य के अनुसार नहीं है। इसलिए हम कई जगह भट्टियाँ करने गए थे, एक जगह भट्टी करने गए थे, इतने 2000 लोग थे, पर हमने देखा वहाँ कोई भोजन का कुछ नहीं। हमने कहा बहन जी भोजन, उन्होंने कहा हमने सबको बोल दिया अपना अपना भोजन खुद लेके आए, सब अपना अपना टिफिन लेके आए, और बीच में जो गैप ये हुआ सब अलग अलग बैठे हुए ग्राउंड में अपना अपना भोजन खा रहे।
कोई टेंशन ही नहीं किसी को, ना तो इधर नहीं तो इधर। कितनी माताएं तो भट्टी कर ही नहीं पाती क्योंकि वो भोजन में लगी हुई है बनाने में। पर इसमें सबसे फायदा ये है कि सबको वेस्ट नहीं होगा और हर एक अपने आरएनबी के अनुसार खा रहा है, रियल नीड ऑफ बॉडी के अनुसार, जितनी ना कम ना ज्यादा। और वहां वेस्ट कितना हो रहा है? तो सोशल फंक्शंस, ये एक कारण है भोजन का। अगला कारण है कंपेलिंग। कंपेलिंग अर्थात जबरदस्ती। जबरदस्ती बच्चों को कहते खाओ खाओ खाओ, वो कहता है मुझे नहीं खाना है मम्मी। अरे नहीं नहीं खाओ खाओ, नहीं तो तुम बढ़ेगी, ये ताकत कैसे आएगी, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। ये कंपेलिंग जो है ना, फोर्स करना किसी को खाओ खाओ खाओ, ये नुकसान ही करता है। कोई आपके यहाँ है भोजन के लिए तो आप अरे एक तो खा लो, एक तो रोटी बनती है, एक तो बनता है। अरे बाबा उसका नहीं है उसकी कैपेसिटी, तुमने भले बहुत प्यार से बनाया माना, पर ये मेरे पेट की इतनी ही कैपेसिटी है, मैं इतना ही बस 2 ही खा सकता, 2 रोटी मैं खा सकता हूँ। हाँ मेरे एकदम नाराज भी हो जाते, पर वो आरएनबी के अनुसार नहीं है। तो एक कारण है भोजन करने का ये। अगला कारण बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं और भय, ये एक दूसरा कारण है। अगर ये नहीं खाऊंगा ना तो ये हो जाएगा, दूध नहीं पियोगे ना तो ताकत नहीं आएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, 3 बार भोजन नहीं करोगे ना तो शरीर में ना कुछ कुछ होने लगेगा। फल बहुत ज्यादा खाना चाहिए, फल ज्यादा नहीं खाओगे ना तो तुम में शक्ति नहीं रहेगी, फल ज्यादा खाया करो, कच्चा ज्यादा खाओ, ये मान्यताएं है लोगों की। कोई कहता है अरे वो नहीं खाना ये खाना, कोई कहता है ये नहीं खाना वो खाना, मान्यताएं है। हम अपनी मान्यताओं के अनुसार चलते। कोई कहते अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा ना मुझ में ताकत कहाँ से आएगी, मैं तो जिम जाता हूँ, मुझे तो जिम जाता हूं तो मुझे तो ताकत चाहिए ना। तो ये उसकी मान्यता है, और जो भी उसके मान्यता के खिलाफ कुछ बोलेगा वो अपने कारण प्रस्तुत करेगा, ये मान्यता है। थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, हाँ दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते ही रहना चाहिए। तुम पढ़ाई करते हो ना, तुम्हारी बुद्धि शार्प होने के लिए तुमको ये थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाओ। 4 लीटर पानी तो तुमको कंपलसरी पीना ही है, नहीं पियोगे ना तो तुम कुछ भी हो सकता है तुमको। हाँ 2 लीटर पानी तो तुमको पीना ही चाहिए, 1 लीटर पानी 4 लीटर पानी, अलग अलग मान्यता है जिसकी जो मान्यता। तो हम जो खाते हैं हमने बचपन से जैसा हमको सिखाया गया है, जो ट्रेनिंग दी गई है, जिस सभ्यता में हमने जन्म लिया, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, जो हमको बताया गया, जो क्लासेस हमने सुनी है, जो मुरलियों में थोड़ा बहुत आया है, और जो हमने अपने शरीर पर प्रयोग किया गया है, उस अनुसार हमारी मान्यताओं का निर्माण हुआ है। हम उस अनुसार खा रहे और इसने बहुत नुकसान किया है। हम अपने आरएनबी के अनुसार खा ही नहीं है, हम तो मान्यता के अनुसार खा रहे। ब्रह्मा भोजन है, आज दोपहर को ब्रह्मा भोजन है, हाँ मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया जानबूझ के, क्यों? ताकि खा सकूं दोपहर में, अच्छे से खा सकूं। और एक नियम याद रखो, जितना ज्यादा भोजन खाया जाएगा पेट उतना खींचा जाता है और अगले दिन अधिक भूख लगती है। जितना कम खाया जाएगा पेट सिकुड़ता है, अगले दिन कम भूख लगती है। और देवताओं का पेट जो था बहुत छोटा सा था, फेफड़े बड़े थे क्योंकि उनका भोजन हवा एयर ज्यादा थी, ये कम रूडिमेंट्री। हम जब मनुष्य जब धरा पर आया तब ईटिंग उसका मेन बिजनेस नहीं था, उसका मेन काम था हवा श्वास। वो तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया द्वापर से तब भोजन मुख्य हो गया। इसलिए सबसे पहला व्यक्ति था जो संसार में आया, धरती पर जिसने प्रवेश किया, उसके लिए भोजन की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसने फ्रूट्स खाना चालू किया, फिर धीरे धीरे उसने नॉनवेज चालू किया तीसरे नंबर पर, क्योंकि द्वापर से नॉनवेज का सिलसिला चालू हुआ। यहाँ पे व्यक्ति ने हंटिंग चालू कर दी, उसके बाद फिर व्यक्ति ने वेजिटेबल्स खेती चालू की। बाद में उसको समझ में आया कि कब तक कभी जानवर मिलते ही नहीं है, कहाँ से शिकार करे, तो उसने खेती चालू की। और खेती के बाद फिर उसके बाद में लास्ट में पल्सेस एंड अनाज, लास्ट में सबसे भारी करने वाला, जो नॉनवेज से भी थोड़ा खतरनाक ही कहेंगे उसको। ये क्रम है व्यक्ति का। ही हैज स्टार्टेड एज अ ब्रेदारियन, देन ही मूव टू फ्रूटेरियन, देन ही मूव टू यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन, और फिर उसके बाद में वेजिटेरियन पे आया वो। हाँ, तो सबसे पहले जो आए तब ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन ही नहीं है कि कोई देवता भोजन कर रहा है, उसको आवश्यकता ही नहीं है। वो तो जैसे जैसे सतयुग एंड में उसने उसको वो, और दूसरी बात, वो आवश्यकता के लिए आरएनबी के लिए भोजन नहीं करते, वो तो एंजॉयमेंट के लिए करते। एक होता है एंजॉयमेंट टेस्ट के लिए,
एक होता है व्यक्ति टेस्ट के लिए खाता है, एक है उसको आवश्यकता इसलिए खाता है। उनको आवश्यकता नहीं है, वो तो टेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है देवताओं की, जो समझने जैसी है। देवता आवश्यकता के लिए नहीं खाते। अरे मुझे भूख लगी है, कहाँ है लक्ष्मी, बनाया कि नहीं भोजन, नारायण आया उधर से महल से, सुनती हो? नीड के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं देवता भोजन। दे एंजॉय, क्योंकि देवता लाइफ जो है एंजॉयमेंट की लाइफ है, भोग का जीवन है वो, प्रारब्ध का जीवन है वो। इसलिए तो कारण क्या है? भय और मान्यताएं, ये एक कारण है। उसके बाद में अगला कारण, कितने हो गए? 7 हो गए। बोर्डम। बोर्डम, बोर हो रहे, कुछ करने को है नहीं, क्या करें? रेसिपी बनाओ, कुकिंग बनाओ, टाइम उसमें लाओ, बहुत सारा चीज़ें खरीद के लाओ बाजार से या यहाँ वहाँ से डिपार्टमेंट से जमा करो, और फिर अच्छा सा कुछ बनाएंगे, 1-2 अपने खास मित्रों को बुलाएंगे, ताकि क्योंकि उन्होंने भी हमको बुलाया था, और फिर पार्टी करेंगे। बोर्डम। और बोर्डम के अवस्था में जो भी भोजन खाया जाता है वो नुकसानदेह ही है, रोग कारक है, क्योंकि इस समय हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस करते हैं और भोजन खाते हैं। क्योंकि बोर हो रहे हैं ना, क्या करें, आज छुट्टी है, कुछ तो करना है, टाइम बहुत है। अरे बाबा, ये टाइम पे अगर तुम अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करो, एकांत में चले जाओ, इस पूरी भट्टी में 21 हम ऐसी बातें बता रहे हैं, अगर इन 21 की 21 बातों की एक चेकलिस्ट रोज बनाई जाए और रोज टिक मार्क करो रात को सोने से पहले, तो जीवन वो नहीं रहेगा जो अब है, कुछ तो आमूल परिवर्तन हो जाएगा जीवन में। ये सारी 21, ये तो 30वां सूत्र है मात्र, ऐसे और आगे के सूत्र सारे अगर रोज की, ये हमने 2017 में हमने चेकलिस्ट बनाई थी अपने जीवन में। आज हुआ, बेयरफुट वॉकिंग हुई, नहीं हुई, ये एक सूत्र, अमृत वेला 3 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ, जो आगे सूत्र आएंगे सारे, तो कुछ कुछ नया होने लगेगा, क्रांति होगी जीवन में इन सूत्रों से। और शांति पहले तो भंग होनी है। जीसस क्राइस्ट कहता है, ये मत समझो मैं शांति स्थापन करने आया हूं, आई हैव कम विथ स्वॉर्ड इन माई हैंड, मैं एक तलवार लेकर आया हूं तुम्हारी सबकी शांति को भंग करने, तैयार हो जाओ। शांति भंग करने आया हूं मैं, ऐसे मत समझना। आराम से भट्टी करेंगे, सुबह 2 घंटा बाबा की याद, 3 घंटा बाबा की याद, दोपहर को अच्छा भरपेट ब्रह्मा भोजन, आहा अच्छी भट्टी हो गई, मजा आ गया भट्टी में। ये है भट्टी, ये भट्टी नहीं है, यहां तो तलवार चलानी है। तो बोर्डम में जो कुछ भी खाया जाता है, बनाया जाता है, वो सब नुकसानकारक है। अगला, डिसीजन टू चेंज। हर व्यक्ति सोचता है मुझे अपना भोजन बदलना है। क्यों? अरे लोग कहते कितने मोटे हो गए, एकदम से ख्याल आता है भोजन बदलना है, तब व्यक्ति भोजन का चेंज करता है। या फिर कोई कहते हैं इतने पतले हो गए, क्या हो गया, खाना पीना छोड़ दिया क्या, गरीब क्या कैंसर के पेशेंट दिखाई दे रहे हो, ये शरीर तुम्हारा क्या हो गया, पूरा अंदर सिकुड़ गया। अरे क्या करे हो, हती में मत जाते, ज्यादा और मत करो। हाँ, ये बाबा ने कभी नहीं सिखाया, मम्मा ने कभी नहीं सिखाया, किसी मुरली में आज तक हमने पढ़ा नहीं, मम्मा बाबा ने तो क्या और सिखाया था। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं बड़ी तीव्र और वेगवान आवाज के साथ। खाते पीते घर के दिखने चाहिए। अरे ऐसा बहुत लोगों ने किया, आज रहे ही नहीं वो। तो डिसीजन टू चेंज। या फिर डॉक्टर कह दे तुमको शुगर आ गया 500, आज तक कभी सोचा नहीं था, पहली बार देखा है। तो शुगर कम, आज से बिल्कुल मीठा बंद। फिर उधर मीठा, सब कुछ मीठा बना हुआ है, और फिर लोग कहते मीठा खाओ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खा सकता। फिर चेंज किया, क्योंकि किसी ने बोल दिया ना, डरा दिया, ये खाओगे तो वो हो जाएगा, वो खाओगे तो वो हो जाओगे। तो डिसीजन टू चेंज, ओबेसिटी के वजह। या फिर बहुत ही पतले हो गए, हमने तो बहुत अच्छा, इतना अच्छा महसूस हो रहा है पतले होने के बाद, पर लोग टोकने लगे, अरे तुम्हारा वजन कम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना टेंशन आ गया। छोड़ो ये सबको, लग जाओ अपने 4 बार के भोजन में जैसे पहले चालू था। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब हेल्थ बनाओ। अरे तुम जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तुमको तो ज्यादा खाना चाहिए, अब क्या क्या खाओ बताओ यार, छोड़ो यार, ये हटाओ। तो दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और चालू कर दिया। तो डिसीजन टू चेंज, ये एक कारण है। उसके बाद सबसे मुख्य कारण भोजन खाने का, टेस्ट, स्मेल और अपीयरेंस। स्वादिष्ट है इसलिए खा रहे हैं, इसलिए नहीं कि शरीर को आवश्यकता है। अरे मेरे पसंदीदा है यार पनीर की सब्जी, और मैं ना खाऊं, हो सकता है कि ऐसा? अरे 3 दिन वाला भी होगा तो फ्रिज में रखा हुआ है अभी, तो भी चलेगा, लेके आओ बस तुम उसको, और हम हीट करके और कुछ कुछ करके और खा लेंगे। टेस्ट, फिर स्मेल, क्या बना है आज, भूख तो थी नहीं,
भूख तो कोई लेना देना नहीं, भूख नहीं थी, पर वहां से गुजरे, ऐसी स्मेल आई कि बस भूख जागृत हो गई। एकदम कुछ यादें आ गई पुरानी, मेरी माँ की याद आ गई, मेरे माँ के हाथ का दाल और रोटी याद आ गई। काश आज वो होती। ऐसा ही छोक हमारे घर में, जो बचपन में तो ऐसा जब छोक लगता था ना किचन में, एकदम बढ़िया मजा आ जाता था। वो मेरे माँ के हाथ की खिचड़ी और वो बेसन, वो पूरन तो हम जो खाते हैं स्मेल के लिए खाते। फिर उसके बाद अपीयरेंस, भूख तो थी नहीं, जैसे किचन में गए, कद्दू की सब्जी देखकर ही भूख खत्म हो गई, टिंडे की सब्जी खत्म, भूख मतलब अभी इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि टिंडे की सब्जी, भूख खत्म। और उधर से एक भाई लेके आता है, अरे वो थोड़ा पनीर का बनाया है, लेके आओ क्या? नहीं, हम अभी देखा नहीं है, हम कुछ बोलने से पहले ही वो दिखा रहा है, अरे ठीक है रख दो, क्योंकि उसमें तैरता हुआ तेल और वो सब देख लिया, और उसके कलर्स लाल पीला नीला हरा, खुशबू, फ्रेग्रेंस, ये सब देख स्मेल में आ गया फ्रेग्रेंस, तो अपीयरेंस, इसके लिए हम खाते। भूख का इससे कोई संबंध नहीं है, अर्थात ये कर्मेंद्रिय जीत की अवस्था ही नहीं है। योगी तो इन सब से ऊपर निकल जाता है, और वो जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती ये कर भी नहीं सकते आप। जबरदस्ती ये करने जाओगे तो शॉक होगा बॉडी को, रिएक्शन होगी बॉडी की, खतरनाक बॉडी रिएक्ट करेगी ये सब चीजों के लिए। तो ये एक, उसके बाद में पॉवर्टी और थ्रेफ्ट, ये एक कारण है। क्योंकि क्या है, हम फेंकना नहीं चाहते भाई, क्या करें, पेट में डाल देते, ज्यादा बना लिया, हम नहीं चाहते कि ब्रह्मा भोजन वेस्ट हो, इसलिए खा लो। मैं फेंकना नहीं चाहता, बस मतलब बचाना है इसको मुझे। हाँ, पर बाद में हम बीमार कितना भी पड़ जाए वो चलेगा, और लाखों रुपए की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब करना पड़ेगा वो चलेगा, पर ये भोजन नहीं, ये वाली मान्यता। पर इसमें एक नुकसान है बहुत, नहीं खाना है ना, तुम मत खाओ, गायों को खिला दो जाके, खत्म, किसी और को खिला दो, जानवर को, अगर तुमको नहीं, पर उसको अंदर नहीं डालो। अरे कल का बचा हुआ है, आज तक सुबह का है, सुबह का एकदम 6 बजे बना हुआ है, अभी उसमें थोड़ी अलग से स्मेल भी आ रही है, पर फेंक नहीं सकते, बचाना है हमको। कम खर्च बाला नशीन बाबा ने कहा है, वापस वही 4 चीजें, माँ बाबा, मुरलिया, और वो दादियों का जीवन, और अपना अनुभव, तो खा लो, अंदर डालो उसको। अरे जो चीज फेंकनी चाहिए वो अगर पेट में डालो, पेट गटर है क्या है कि जिसमें डाल रहे हो, ये ज्यादा नुकसान करेगा, छोड़ दो उसको, अंदर नहीं डालो उसको। वो एक कारण है, पॉवर्टी और थ्रेफ्ट। और उसके बाद में 11वां कारण रिवॉर्ड, पुरस्कार। जैसे ये बचपन से आदत डाली गई, बचपन में माँ बाप बच्चों को क्या कहते हैं, ये कहो फिर तुमको टॉफी मिलेगी, हाँ, तो ये गलत आदत उनको पहले से ही डाल दी है। वो एक संस्कार उनके अंदर क्रिएट हो गया, जब वो बड़े बच्चे हो जाते हैं तो कुछ भी अच्छा हो गया, सक्सेस मिल गई, सेवा बहुत बढ़िया हो गई, पार्टी दो, कुछ खरीदा, पार्टी दो, रिवॉर्ड, फर्स्ट आया, मैं एग्जाम में फर्स्ट आ गया, पार्टी। ये आईसीयू में जैसे मुझे याद है, हम जब बहुत छोटे थे, इंटर्न थे, अभी कभी कुछ किया भी नहीं था, ऑपरेशन थिएटर में पहली बार ऑपरेशन थिएटर में घुसे, और वो ऑपरेशन देखा तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। वो डॉक्टर ने कहा, अरे वो सचिन को दो, हाथ में उसके कैंची दो, और सब लोग, वो लोगों ने किया, खाली अपेंडिक्स दिख रहा है, और मुझे कहा काटो काटो। मैं बोला कैसे काटूं, ये लो कैंची और काटो, और काटा हमने। ए पार्टी चलो पार्टी दो पूरे ओटी स्टाफ को, लो 5,000 की पार्टी देनी पड़ी क्योंकि जो पहला प्रोसीजर करता है उसको पार्टी देनी पड़ती है, पहला ऑपरेशन करेगा पार्टी, पहली सेंट्रल लाइन डालोगे पार्टी। और मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और सीधा फोन कर दिया कैंटीन में, अरे उसने पहला ऑपरेशन किया, उसने अपेंडिक्स किया, और मैंने कहा मैंने क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। पर ये रीति रस्म है, तो देनी पड़ी पार्टी, क्या करे, देनी पड़ी। पर हमने किया क्या था, सब कुछ उन्होंने किया, लास्ट में खाली कैंची दे दी और काटने को बोला बस। तो वो ये मेडिकल में तो रूल है, आईसीयू में कोई भी नया कुछ भी होता है, कुछ भी करे आप, आपको पार्टी देनी पड़ती है, कंपलसरी रूल है। पर ये एक बड़ा खतरनाक रूल है, क्योंकि इसमें हम वो खाते हैं जो हमको खाना नहीं चाहिए। और लास्ट कारण 12वां, ये बड़ा रॉयल कारण है, ये शायद सबको लागू नहीं होगा और करना भी नहीं, ये वाला लागू, ग्राउंडिंग कारण, अर्थात जब आत्मा इतनी वैराग अवस्था में होती है कि भोजन का उसे याद ही नहीं रहती है, इतनी ऊंचाइयों में जाती है, उसको अपने आप को नीचे लाना पड़ता है इस संसार के तल पर, तब वो भोजन खाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस सदैव भावस्थ समाधि में है, इतनी हायर स्टेज में है निरंतर, फिर वो कहते थे मुझे जलेबी खानी है, मुझे संदेश खाना है,
किस लिए? नीचे लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए अपने आप को। एकदम ज्यादा ही उड़ने लगे ना, तो फिर अगर आपको स्थिति को नीचे लाना है अपने इस लोगों के साथ, तो फिर ग्राउंडिंग, इसलिए व्यक्ति खाता है। तो ये 12 कारण है मुख्य, और जितने इसके अलावा कारण हो गए तो इन्हीं 12 से जुड़े हुए। कल हम देखेंगे कॉन्शियस ईटिंग क्या है। ये वो नहीं है याद में भोजन खाओ, इतना सिंपल नहीं है वो, कुछ और है कॉन्शियस ईटिंग। उसकी 7 अवस्थाएं है, क्या क्या अवस्था है, कैसी अवस्था है, और वो कॉन्शियस ईटिंग करते करते ही पूरा पुरुषार्थ ही बदल जाता है जीवन का। जो अभी हम योग कर रहे हैं, अमृत वेला बदल जाएगा, मुरली चिंतन बदल जाएगा, सब सारी मान्यताएं, सारी धारणाएं तहस नहस हो जाती, और एक नए व्यक्ति का जन्म होता है। उस प्रोसीजर को कहा जाता है कॉन्शियस ईटिंग, सजगता से जीना, निरंतर सजग, निरंतर जागरूक। ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुम् विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु